बच्चों, कैरियर कैप्सूल के एक नए कॉलेज रिव्यू वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्वांटम यूनिवर्सिटी का रिव्यू करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो क्वांटम यूनिवर्सिटी है उसके बारे में जानेंगे। कॉलेज के बारे में, कहाँ पे लोकेटेड है, उसमें क्या क्या प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं, उसका प्लेसमेंट कैसा है, कहाँ कहाँ पे प्लेसमेंट होता है, मैक्स मैक्स पैकेज कितना जाता है, कॉलेज का फी कितना लगता है, हॉस्टल फी कितना लगता है, कॉलेज स्कॉलरशिप कितना प्रोवाइड करता है। सो जस्ट वन थिंग कि ये प्राइवेट कॉलेज होने के बाद भी यहाँ पे काफी अच्छा स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता है, जेई मेंस के रैंक के बेसिस पे और बोर्ड के मार्क्स के बेसिस पे भी। उसके बाद से कॉलेज का लोन फैसिलिटी है कि नहीं है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होता है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले क्वांटम यूनिवर्सिटी जो है, एक वन ऑफ द टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है देहरादून का। प्लेसमेंट के मामले में भी बेस्ट प्लेसमेंट कॉलेज इन देहरादून। सो जैसा कि मैंने बताया, यहाँ के बच्चों को लगभग 35 लाख पर एनम तक का भी प्लेसमेंट लगा हुआ है। एंड इस कॉलेज के एलुमनाई जो है वो अभी भी लगभग 60+ लाख के पैकेज पे भी काम कर रहे हैं। सो उसके बाद से क्वांटम यूनिवर्सिटी को 2017 में उस टाइम के जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, और जो कि प्रकाश जावड़ेकर थे, उन्होंने बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्री एकेडमिया इंटरफेस नॉर्थ इंडिया का पुरस्कार दिया हुआ था। इस कॉलेज ने पिछले 2 साल में 31+ पेटेंट्स फाइल किया हुआ है। सो पेटेंट्स क्या होता है कि जब भी कोई इंस्टीट्यूट या कोई ऑर्गेनाइजेशन कुछ यूनिक और एडवांस R&D करता है तो उसको अपने नाम पे पेटेंट करवाता है ताकि कोई और उसका यूज नहीं कर पाए। तो जिस कॉलेज या इंस्टीट्यूट का जितना ज्यादा नंबर ऑफ पेटेंट्स फाइल होता है, उसका मतलब है कि उस कॉलेज या इंस्टीट्यूट में उतना अच्छा रिसर्च फैसिलिटी है, राइट। सो 31+ पेटेंट्स क्वांटम यूनिवर्सिटी ने फाइल किया हुआ है। उसके बाद से ये एक यूनिक चीज है जो क्वांटम यूनिवर्सिटी का, जो कि बहुत अच्छा है कि ये लोग प्रोजेक्ट बेस्ड एजुकेशन पे फोकस करते हैं। इंडस्ट्री में अभी क्या चल रहा है, क्या टूल्स एंड टेक्नोलॉजी यूज हो रहे हैं, क्या स्किल्स अभी रिक्वायर्ड है, तो उसके अकॉर्डिंग बच्चों को ट्रेन किया जाता है। एज आई मेंशन, इम्फेसिस ऑन सर्टिफाइड ट्रेनिंग। जो कोर्सेस होते हैं जो अभी इंडस्ट्री में यूज हो रहे हैं, जो स्किल्स है उसका ट्रेनिंग दिया जाता है और उसका सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड किया जाता है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इसका फी जो है काफी अफोर्डेबल है। सो मतलब प्राइवेट कॉलेज होने के बाद भी ऐसा नहीं है कि बहुत ह्यूज फी आपसे चार्ज किया जाता है। तो दैट इज ऑल्सो अ गुड पॉइंट। प्रोग्राम्स की अगर बात करें तो बीटेक प्रोग्राम जो है, जो कि हमारा ट्रेडिशनल बीटेक प्रोग्राम है, उसमें कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग बीटेक प्रोवाइड किया जाता है। देन बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, बीटेक इन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग एंड बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग। सो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी स्टैंडर्ड ब्रांचेज होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, वो सारे यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ का एक बीटेक ऑनर्स प्रोग्राम है जो कि थोड़ा अपने आप में यूनिक है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी अभी इंडस्ट्री में जो काफी डिमांडिंग स्किल्स है, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग या फिर रोबोटिक्स और इंटरनेट ऑफ थिंग्स, उनसे सो उस इंडस्ट्री के जो भी मार्केट के प्लेयर्स होते हैं उनके साथ में ये लोग कोलेबरेट करके एक अच्छा स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम बनाते हैं बीटेक में ही, जो कि यहाँ के लिए काफी यूनिक है। ज्यादातर जगह पे ऐसा कुछ प्रोग्राम देखने को नहीं मिलता है। तो उस ऑनर्स प्रोग्राम में अगर हम देखें तो बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विथ स्पेशलाइजेशन इन साइबर सिक्योरिटी एक कोर्स है जो कि क्विक हिल के साथ में कोलैबोरेट करके इन लोगों ने बनाया है। वैसे ही बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विथ स्पेशलाइजेशन इन एआई एंड एमएल। सो आपको पता है कि अभी एआई एंड एमएल कितना बूम पे चल रहा है। तो इन लोगों ने ये जो स्पेशलाइजेशन कोर्स बनाया हुआ है वो उसी चीज को ध्यान में रख के बनाया गया है कि अभी इंडस्ट्री में क्या चीजें डिमांड पे चल रही है, एंड उस इंडस्ट्री के लीडर्स के साथ इन लोगों ने कोलैबोरेट करके वो कोर्स डिजाइन किया हुआ है। तो मतलब मेरे को लगता है कि ये काफी अच्छा रहेगा बच्चों के कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो। वैसे ही बीटेक इन मेकाट्रॉनिक्स विद स्पेशलाइजेशन इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टेक्नोलॉजी, ये इन लोगों ने साइमन के साथ में कोलैबोरेट करके बनाया हुआ है। अगेन बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन फुल स्टैक डेवलपमेंट। सो अभी फुल स्टैक डेवलपमेंट काफी डिमांड में है, जहाँ पे लोगों को बैक एंड एंड फ्रंट एंड सारी चीजें सिखाई जाती है एक कोर्स में। देन बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विथ स्पेशलाइजेशन इन डेटा साइंसेस, again another specialization course. Then BTech in computer science and engineering with a specialization in cloud technology and information security. So ये सारे ऑनर्स प्रोग्राम्स यहाँ पे अवेलेबल है। देन अगर प्लेसमेंट की बात करें
तो जो प्रीवियस ईयर का प्लेसमेंट था, लास्ट ईयर का, टोटल 192 कंपनीज विजिट की थी। उसमें 872 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेस हुए, एंड हाईएस्ट पैकेज जो गया था वो था 33.5 लाख पर एनम। सो प्लेसमेंट वाइज देखें तो काफी अच्छे नंबर्स हैं। ज्यादातर प्राइवेट कॉलेजेस में ऐसे नंबर्स देखने को नहीं मिलते हैं, इनफैक्ट ज्यादातर सरकारी कॉलेजेस में भी ऐसे नंबर्स देखने को नहीं मिलते हैं। पैसा ही पैसा होगा। मस्त प्लान है। अब भी अगर टॉप रिक्रूटर्स की बात करें तो ये सारे टॉप रिक्रूटर्स है। सो नंबर ऑफ रिक्रूटर्स आर मोर देन 170, बट ये एक टॉप रिक्रूटर्स है जो कि अच्छे पैकेज और अच्छे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को हायर करते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें तो टूरिंग माइंड्स डॉट एआई जो है वो 21.6 लाख का पैकेज ऑफर किया था लास्ट लास्ट ईयर में। आरटी कैम जो है 18 लाख का पैकेज दिया था। जेड स्केलर जो है 21 लाख का, एंड नाइकी 15 लाख का। ट्रायोलॉजी जो है 36.5 लाख का पैकेज ऑफर किया था। बाकी जो है कैपजेमिनाई, विप्रो, टीसीएस, क्विक हिल, केपीआईटी, रूबिको, बायजूस, सो ये सारे टेक महिंद्रा, ये सारी कंपनी यहाँ पे विजिट करती है। यहाँ पे भी आप बहुत सारे और नोन नेम्स देख सकते हैं, यस बैंक, महिंद्रा, एक्सिस बैंक, बजाज मोटरसाइकिल, अमेजॉन। इंडियन आर्मी भी यहाँ से हायर करती है, वर्जर पेंट्स। सो आप देख सकते हैं कि रिक्रूटर्स काफी आते हैं कैंपस सिलेक्शंस के लिए, और लाइक 872 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है। सो द नंबर्स आर रियली गुड। यहाँ पे कुछ बच्चों का आप नेम एंड फोटो देख सकते हैं जो किस कंपनीज में वो लोग प्लेस हुए हैं। फॉर एग्जांपल क्यूए इन्फोटेक में हर्षित का प्लेसमेंट हुआ है। एक्स्ट्रा मार्क्स में यहाँ पे 8 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है एट 12.4 लाख पर एनम ऑफ सैलरी। सो ये सारे बच्चों के डिटेल्स है। शुभम सैनी है, प्राइम इन्वायरोटेक में उनका प्लेसमेंट हुआ है। सूरज का ओमनियोनोस में हुआ है। तो ये बाकी भी बच्चों का डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है। फिर अगर हम यहाँ की एलुमनाई की बात करें तो यहाँ पे देखिएगा कि क्वांटम यूनिवर्सिटी के एलुमनाई जो है अभी बहुत सारे बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब कर रहे हैं। जैसे कि भूपेंद्र पाल जो है वो रेकल में अभी जॉब कर रहे हैं एट 68 लाख का पैकेज। सुबिका गार्ग जो है वो मैकेफे में जॉब कर रही है 55 लाख के पैकेज पे। वैसे ही कार्तिकेय कैप जेमिनाई में 35 लाख के पैकेज पे जॉब कर रहे हैं। अंकित जो है वो अभी 28.75 लाख के पैकेज पे जॉब कर रहे हैं। बट यहाँ पे एक चीज नोटिस कीजिएगा कि ये कैंपस प्लेसमेंट का नहीं है, ये क्वांटम यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए बच्चे हैं जो कि अभी इस पैकेज पे काम कर रहे हैं। सो एलुमनाई नेटवर्क भी काफी अच्छे अच्छे जगह पे और अच्छा है, और काफी अच्छे जगह पे लोग काम करते हैं। एलुमनाई नेटवर्क अच्छा होने का फायदा प्लेसमेंट के टाइम पे होता है। तो जैसे जितने अच्छी कंपनीज में एलुमनाई होते हैं वहाँ उतनी अच्छी कंपनीज का विजिट करने का चांस बनता है। तो आपका यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वांटम यूनिवर्सिटी का जो एलुमनाई नेटवर्क है वो भी काफी अच्छा रहता है। सो अगर फीस का बात करें तो यहाँ पे दो तीन कैटेगरी में फी को डिवाइड किया गया है। एक तो जो बीटेक सीएस का जो फी है वो ये 4 इयर्स का प्रोग्राम है। इसमें फर्स्ट सेमेस्टर का जो फी होता है 63,750 रुपीज होता है, जो उत्तराखंड के बच्चे होते हैं उनके लिए जिनके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल है। और सेमेस्टर 2 का फी जो होता है 55,750 रुपीज। तो टोटल जो फी होता है 1,19,500 रुपीज होता है एक साल का, उत्तराखंड के बच्चों के लिए। अगर हम लोग नॉन उत्तराखंड के बच्चों को देखें जो आउटसाइड उत्तराखंड में रहते हैं तो उनके लिए फी माइनर बढ़ जाता है। आई थिंक 2,500 2,500 रुपये दोनों फी, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 का फी बढ़ जाता है। एंड ओवरऑल एक साल का फी जो हो जाता है 1,24,500 रुपये हो जाता है। अगर हम लोग बीटेक इन अदर ब्रांचेज बात करें, मैकेनिकल, सिविल एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये फी थोड़ा सा और कम हो जाता है। जो 1,20,000 पर एनम था, 1,19,500, वो अभी 1,10,500 पर एनम हो जाता है उत्तराखंड के बच्चों के लिए। एंड आउटसाइड उत्तराखंड के बच्चों के लिए जो फी 1,24,500 था वो अभी 1,15,500 हो जाता है। ठीक है। उसके बाद जो मैंने ऑनर्स कोर्सेज का बात किया, जो कि जो अभी मार्केट के इंडस्ट्रीज के साथ और कोलेबोरेशन करके बनाया जाता है, तो ऑब्वियसली इसमें आप देख सकते हैं क्योंकि इसमें स्पेशलाइजेशन दिया जाता है तो इसका फी थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। तो ये फी जो है उत्तराखंड के बच्चों के लिए एक साल का जो फी पड़ता है 1,30,500 हो जाता है। एंड जो नॉन उत्तराखंड के बच्चे हैं उनके लिए 1,35,500 हो जाता है। ठीक है। अगर अभी हॉस्टल फी की बात करें तो सबसे पहले हॉस्टल में 5,000 का आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट लगता है, जो कि
आपका कोर्स कंप्लीट होने के बाद टोटल का टोटल रिफंड कर दिया जाता है, तो ये आपको देना पड़ेगा, बट एक तरह से ये रिफंडेबल फी है, तो इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। अगर नॉर्मल रूम्स की बात करें, जो नॉन एसी रूम्स है, तो फर्स्ट सेमेस्टर का या एवरी सेमेस्टर का फी जो होगा आपका 42,000 पर मंथ होगा। अगर एयर कंडीशनिंग एसी के साथ में हॉस्टल लेते हैं, रूम लेते हैं, तो वो आपका जो फी होगा 10,000 पर सेमेस्टर बढ़ जाएगा, जो कि 52,000 पर मंथ हो जाएगा। इसमें ध्यान देने वाली चीज ये है कि ये इसमें लॉन्ड्री चार्जेस भी इंक्लूडेड होते हैं, जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया, और इसमें आपको हर एक मंथ में 40 कपड़े तक धुलवा सकते हैं, तो आपको खुद से कपड़ा धोने की भी जरूरत नहीं है, आपको कपड़ा धो के दिया जाएगा, और एक महीने में मैक्सिमम 40 कपड़े आप धुलवा सकते हैं। ठीक है। अभी आते हैं एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, स्कॉलरशिप। ओके, सो स्कॉलरशिप का कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा? तो सबसे पहला चीज की जो स्कॉलरशिप मिलता है, वो फर्स्ट ईयर के फी पे ही मिलता है इस कॉलेज में। ठीक है। तो जो भी स्कॉलरशिप का नंबर्स आप यहाँ पे देख रहे होंगे, वो आपके फर्स्ट ईयर के ट्यूशन फी पे होगा, नॉट कंप्लीट फी बट ट्यूशन फी। सो अगर आपका जेई मेंस का रैंक 1 से 50,000 के बीच में रहता है, मतलब 50,000 से नीचे रहता है, तो आपका 100% ट्यूशन फी ऑफ फर्स्ट ईयर माफ हो जाता है। ठीक है। अगर आपका 50,000 से 1.5 लाख के बीच में रहता है, तो आपका 80% फी जो है वो माफ हो जाता है, मतलब कि आपको जस्ट 20% ऑफ ट्यूशन फी देना पड़ेगा इन फर्स्ट ईयर, सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ ईयर में आपको पूरा देना पड़ेगा। अगेन 1.5 लाख से 2.5 लाख के बीच में होता है तो 70%, 2.5 लाख से 3.5 लाख में 50%, एंड 3.5 से 4.5 लाख में 40% स्कॉलरशिप मिल जाता है आपको ट्यूशन फी पे, फर्स्ट ईयर की ट्यूशन फी पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जेई मेंस में आपने थोड़ा भी डिसेंट स्कोर किया हुआ है, तो आपको काफी सिग्निफिकेंट एडवांटेज मिल जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्कॉलरशिप। ठीक है। अगर किसी लोगों ने जेई मेंस में परफॉर्म नहीं किया या नहीं दिया है, उनके लिए क्या है, तो उनके लिए भी है स्कॉलरशिप, बोर्ड मार्क्स के बेसिस पे स्कॉलरशिप है। सो बोर्ड मार्क्स में यहाँ पे आपका ओवरऑल परसेंटेज नहीं देखा जाएगा, इसमें आपको जस्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का मार्क्स देखा जाएगा। अगर उस तीनों का एवरेज का जो परसेंटेज है वो 70 से 80% के बीच में है, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। 80 से 90% के बीच में है, 90% से बीच में है, तो 20,000 का डिस्काउंट मिलता है, और अगर 90% से एबव है, तो आपका बल्ले बल्ले 100% ट्यूशन फी जो है आपका फर्स्ट ईयर का वो माफ कर दिया जाएगा। अब उन बच्चों का जिनका बोर्ड में भी अच्छा मार्क्स नहीं आया और जेई मेंस में भी अच्छा मार्क्स नहीं ला पाए थे, तो उनके लिए भी क्वांटम यूनिवर्सिटी का ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, स्पेशल स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, जिसके लिए एक उनका इंटरेस्ट टेस्ट देना पड़ता है, क्यू केयर इंटरेस्ट टेस्ट। एंड उसमें जो मार्क्स आता है उसके बेसिस पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता है। सो अगर आपका मार्क्स 60 to 70% के बीच में आता है, तो आपको 10,000 रुपीज डिस्काउंट मिलता है, 70 to 80 में 15,000, 80 to 90 में 25,000, एंड 90% एंड अबव के लिए 30,000 का आपको डिस्काउंट ट्यूशन फी में मिल जाता है। तो अब इस स्कॉलरशिप क्यू केयर एंट्रेंस टेस्ट का एग्जाम देने के लिए कैसे अप्लाई करेंगे? तो इसके लिए आप हमारे जो ये एडमिशन के लिए जो नंबर दिया गया है, इस पे कॉल कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं। फिर हम आपका जो फॉर्म है वो आपको हम गाइड कर देते हैं, और आपका जो फॉर्म सबमिट हो जाता है, और फिर आप स्कॉलरशिप टेस्ट देते हो, उसके बेसिस पे आपका एडमिशन होता है और स्कॉलरशिप मिलता है। ठीक है। ठीक है। अभी आते हैं लोन फैसिलिटी। सो लोन फैसिलिटी जो है, ये ऐसा नहीं है कि आपको 4 साल के बाद फी पेमेंट करना है। सबसे पहले मैं ये चीज क्लेरिफाई कर देता हूँ। तो इसमें कैसा है कि बहुत बच्चों का ऐसा दिक्कत होता है कि हमारा सेमेस्टर फी, जैसे शुरू में एडमिशन करवाने जा रहे हैं तो समथिंग अराउंड 60,000 आपका कॉलेज फी होगा, प्लस में 40,000 हॉस्टल फी होगा, तो एक बार में बच्चों को 1 लाख रुपया या 1,10,000 रुपया इकट्ठा करना मुश्किल पड़ जाता है। तो उसके लिए कॉलेज ने एक ये किया हुआ है, पार्टनरशिप किया हुआ है, जिसके थ्रू आप ईएमआई के रूप में आप अपना फी दे सकते हैं। तो बेसिकली इंस्टेड ऑफ 1 लाख एक बार में देने के बजाय आप उसको 5 या 6 बार के इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं। बट एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि सारे लोगों को लोन शायद नहीं मिले। वो आपको अप्लाई करने के बाद आप एलिजिबल हैं कि नहीं, अगर आप एलिजिबल हैं तो ही आपको लोन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि आपको सारे लोगों को लोन मिल ही जाएगा, वो आपको वहां पे जाने के बाद ही पता चलेगा। उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है, तो पेरेंट्स का आधार कार्ड चाहिए होगा, पैन कार्ड चाहिए होगा, सैलरी स्लिप या आईटीआर चाहिए होगा, कलर फोटो चाहिए होगा, और बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगा।
एड्रेस प्रूफ के लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस आप दे सकते हैं। बच्चे का क्या क्या डिटेल्स चाहिए होगा, तो बस नेम एंड डेट ऑफ बर्थ जो होगा बच्चे का वो काफी होगा। जो अभी मैंने लोन फैसिलिटी के बारे में बताया जो कॉलेज प्रोवाइड करती है ईएमआई का ऑप्शन, उसमें दो दिक्कतें हैं। एक तो ऐसा है कि आपको जो आपका जो सेमेस्टर फी है उसको ईएमआई में कन्वर्ट करके आपको पे करना है, मतलब कि जो एक बार 6 महीने का फी पे करते हैं उसको 6 महीने में पे कर सकते हैं। लेकिन ये आपका एजुकेशन लोन नहीं होता है। कि जो एजुकेशन लोन होता है कि जिसको आपका पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद पे करना पड़े, वो नहीं होता है। दूसरा चीज क्या है कि इसमें सारे बच्चों को शायद ना मिले। तो इसलिए हम बच्चों को, जिन बच्चों को जो बच्चे फाइनेंशियली एफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं या जिनको दिक्कत आ रही है फीस बेयर करने में, उनके लिए हम लोन फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं पार्टनरशिप करके। तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होगा, क्या प्रोसीजर होगा, उसके लिए आप हमारे जो एडमिशन का जो ये नंबर है यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे बता दी जाएगी और आपको हर एक सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आपका एडमिशन स्मूथली हो सके। ठीक है। तो इसलिए आपको लोन के लिए भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, कोई कोर्स करना चाहते हैं, तो हम अपने साइड से जितना हमसे हो सकता है हम कोशिश करते हैं कि आप बच्चों का हेल्प कर पाए। ठीक है। तो ये था हमारा क्वांटम यूनिवर्सिटी का डिटेल्ड रिव्यू। थैंक यू सो मच। आपको क्वांटम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो वीडियो है यूट्यूब वीडियो, उसके लिंक में आपको व्हाट्सएप चैट का लिंक भी मिल जाएगा जहां से आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं, हमको मैसेज कर सकते हैं। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। थैंक यू सो मच। बाय बाय।